हेलो बच्चों, नमस्कार। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है क्लास ट्वेल्थ, चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर सेकेंड, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं गैमेटोजेनेसिस के बारे में। सो इन केस ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अगर हम बात करते हैं हैप्लॉइड सेल्स की, जिसके कारण से, जिसके फ्यूजन से डाइप्लॉइड जाइगोट बनता है और उसी जाइगोट से इम्ब्रायो बनता है और इम्ब्रायो बनने के बाद जो बेबी है उसका डेवलपमेंट होता है। सो इनका जो स्टार्ट है वो होता है गैमेटोजेनेसिस से। जो वो हैप्लॉइड सेल्स हैं उसको हम क्या बोलते हैं? गैमेट्स बोलते हैं। तो माई सेल्फ शुभम करजा, आई एम द डायरेक्टर ऑफ ग्रो अप एकेडमी। आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे इस चैनल बायोलॉजी लॉन्चर पे और स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक गैमेटोजेनेसिस। सो आपने गैमेटोजेनेसिस का जो कंसेप्ट है वो मे भी बहुत बार सुना होगा, बट उसके रिगार्डिंग आपको कुछ खास इंफॉर्मेशन में भी ना हो। ठीक है, लेकिन आपको बता दूं कि ये टॉपिक बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये क्या होता है, इम्पोर्टेंट होता है। सो इसमें एक्चुअल में प्रोसेस क्या होता है? सो गैमेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस इन विच फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। सो ये गैमेट्स क्या है ये आपको पता होना चाहिए। सो गैमेट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? हैप्लॉइड सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? हैप्लॉइड सेल्स होते हैं जो आगे चल के मेल का हैप्लॉइड सेल्स, फीमेल का हैप्लॉइड सेल्स, दोनों का फ्यूजन, दोनों मिक्स हो जाते हैं, है ना? और तब जाके क्या बनता है? डाइप्लॉइड। सो हैप्लॉइड इज रिप्रेजेंटेड विद एन, यानी कि वन सेट ऑफ क्रोमोसोम। सो ये डेफिनेशन आप देख लेंगे पहले। द गैमेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल्स। जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल्स है उन्हीं में गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। सो अब ये गैमेट्स क्या है? तो इन केस ऑफ मेल ह्यूमन बीइंग में अगर हम मेल की बात करते हैं तो स्पर्म को मेल गैमेट्स बोला जाता है, और फीमेल गैमेट्स की जो बात करते हैं तो उसे ओवम बोला जाता है, या फिर उसे एग भी बोला जाता है, इवन सेकेंडरी oocytes भी बोला जाता है। ठीक है। सो ये जो गैमेट्स है ये बनता कहाँ से है, इनका स्टार्टिंग कहाँ से है? तो प्राइमोर्डियल जर्म से। गोनाड, अगर आप पहले की लेक्चर नहीं देखो बेटा तो देख लेना। गोनाड का मतलब होता है गैमेट प्रोड्यूसिंग पार्ट। ठीक है, गैमेट प्रोड्यूसिंग पार्ट। तो जो ऑर्गन ह्यूमन बीइंग में गैमेट्स का प्रोडक्शन करता है उसे हम गोनाड बोलते हैं। जैसे मेल के केस में गैमेट्स हम किसको बोलेंगे? टेस्टिस को। सॉरी, गोनाड किसको बोलेंगे? टेस्टिस को बोलेंगे। इन केस ऑफ फीमेल ओवरी को क्या बोला जाएगा? गोनाड बोला जाएगा। क्योंकि हम मेल एंड फीमेल दोनों किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, सो गैमेटोजेनेसिस में दो मेन प्रोसेस होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। सो स्पर्मेटोजेनेसिस मींस व्हाट? तो फॉर्मेशन ऑफ sperm cell। Okay, so this process is called spermatogenesis, and formation of egg। ठीक है, और एग से इज कॉल्ड oogenesis या फॉर्मेशन ऑफ oocytes। तो चलिए, ये है, आपने अगर ट्रांसफर सेक्शन ऑफ टेस्टिस देखा होगा, सो दिस डायग्राम रिलेटेड टू द हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस। ये जो दिख रहा है आपको एक सर्कल सा, ये क्या है? ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, जिसमें जो लॉन्ग पैरामिडल सेल्स आपको दिख रहे हैं। तो ये सेल जो है लॉन्ग पैरामिडल सेल्स, जो कि आपको थोड़ा सा पिंक रेड कलर में दिख रहा है, वो कौन से सेल्स होते हैं? सर्टोली सेल्स हैं। और ये जो स्मॉलर सेल्स हैं वो डेवलपिंग स्टेज है किसका? स्पर्मेटोजेनेसिस का। सो एक एक चीज आपको क्लियर होते जाएगा। यहाँ पे आपको दिखेगा कि जो हमारे स्पर्म सेल होते हैं पहले वो किस तरह से सर्कुलर फॉर्म में होते हैं, एंड देन उनमें टेल रीजन डेवलप होता है ना? ये देखिए टेल रीजन डेवलप हो रहा है, इसको स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। ये फिर से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बनता हुआ स्पर्म सेल। ओके, सो एक एनिमेशन है जिसमें आपको समझ में आएगा। अब हम समझ लेते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस यानी क्या और उसका मेन कंसेप्ट क्या है।
So spermatogenesis means what? Formation of the male gametes. Male gametes यानी क्या? sperm, और उसी का दूसरा नाम क्या होता है? Spermatozoa. So formation of male gametes from the germinal epithelium of testes is called spermatogenesis. So आप इसमें एक चीज और ऐड कर सकते हैं. The process of formation of sperm or spermatozoa from the germinal epithelium by meiosis by meiosis या फिर meiotic division of intestines is called spermatogenesis. Okay, so ये कब स्टार्ट होगा? स्पर्मेटोजेनेसिस कब स्टार्ट होगा? ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, यानी जैसे प्यूबर्टी स्टार्ट होगा, यानी 12 से लेकर 14 साल की उम्र में जो है स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि स्पर्म सेल का फॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा. कैसे? तो जैसे ह्यूमन बीइंग के ब्रेन में हाइपोथैलेमस एक पार्ट होता है जो सिक्रीट करता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जिसको शॉर्ट में GnRH बोलते हैं. एंड इट इनिशिएट, इसके कारण से जो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करता है, उसका सिक्रीशन जो है वो इंक्रीज हो जाता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए. सो ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, अब जितने भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं उनकी जो लाइनिंग होती है एक सिंगल लेयर होता है जो कि क्यूबॉइडल होता है, क्यूब लाइक होता है. इपिथेलियल यानी बाहर का लेयर है. सो दे आर कॉल्ड जर्मिनल इपिथेलियम. यहाँ से स्टार्ट होता है स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस. सो जर्मिनल इपिथेलियम इज अ डायप्लॉइड. The cells of germinal epithelium undergo spermatogenesis to produce the sperm. यानी जो germinal epithelium है वहां से spermatogenesis स्टार्ट होता है और तब जाके क्या बनता है? sperm cell. मैं आपको एक बार दिखाना चाहूंगा कि ट्रांसफर सेक्शन ऑफ टेस्टिस जो है वो कैसे दिखता है. यहाँ पे ये जो आपको एक सिंगल दिखाया गया है ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. इसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के इनसाइड में क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस. ये जो मैं लेयर टिक कर रहा हूँ ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है. इस बेसमेंट मेम्ब्रेन पे यहाँ पे क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं जिसे जर्मिनल इपिथेलियम बोला जाता है. और यहाँ से टुवर्ड्स सेंटर यानी टुवर्ड्स ये एरिया जो है ये ल्यूमेन है. टुवर्ड्स ल्यूमेन स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो क्या होता है? स्टार्ट होता है. इसी डायग्राम को थोड़ा सा इनलार्ज करके आपको दिखाया गया है यहाँ पे, जिसमें आप देख सकते हो कि जो आउटर लेयर है बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड देन जर्मिनल इपिथेलियम. तो सबसे पहले यहाँ जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल है इसमें माइटोटिक डिवीजन होते जाता है और ये बनाता है स्पर्मेटोगोनियम. एक है तो स्पर्मेटोगोनियम, बहुत सारे तो स्पर्मेटोगोनियम. सो प्राइमोर्डियल जर्म सेल से स्पर्मेटोगोनिया जो बना है उसमें जो डिवीजन हुआ है वो माइटोटिक डिवीजन है. ओके, सो स्पर्मेटोगोनिया बन गया. अब ये स्पर्मेटोगोनिया क्या करेगा? अपना साइज जो है वो इंक्रीज करेगा थोड़ा सा. क्यों ऐसा इंक्रीज होता है? क्योंकि ये स्पर्मेटोगोनिया को अब आगे चल के मियोसिस करना है. तो जो भी कंटेंट है DNA है सेल के अंदर, जो सेल ऑर्गेनल्स है साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है वो क्या हो जाता है? डबल. उसको मेंटेन करने के लिए जो साइज रहता है सेल का वो क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है. सो आपका जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल है वो क्या है? डायप्लॉइड है. जो स्पर्मेटोगोनिया है वो भी डायप्लॉइड है. और उससे जो ग्रोथ होने के बाद सेल बना है जिसे हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोलते हैं वो भी क्या है? डायप्लॉइड है. देन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियोटिक डिवीजन यानी मियोसिस 1 होगा, जिससे क्या बनेगा? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा. क्योंकि यहाँ मियोसिस 1 हुआ है तो अब ये सेल क्या हो गया है? हैप्लॉइड हो गया. ठीक है. देन उसके बाद मियोटिक 2 होगा. मियोसिस 2 जैसे ही होगा डिवीजन होगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? स्पर्मेटिड्स. तो ये भी क्या रहेंगे? हैप्लॉइड रहेंगे. देन अब आपको ध्यान देना है कि ये जो आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहा है ये कैसा होते हैं? ये होते हैं नॉन
मोटाइल, ठीक है। और उसके साथ साथ नॉन फंक्शनल। सो नॉन मोटाइल, नॉन फंक्शनल spermatids gets converted into motile, okay, and functional, ठीक है। मोटाइल एंड फंक्शनल sperm cell or spermatozoa, this process is called spermiogenesis। इसको क्या बोला जाता है? स्पर्मियोजेनेसिस बोला जाता है। नो डाउट, डोंट वरी, मैं आपको ये स्टेप जो है एक एक करके दिखाने वाला हूँ। सो इन स्पर्मेटोजेनेसिस, यहाँ से अपना जो टॉपिक है वो क्या होता है, स्टार्ट होता है। सो इन स्पर्मेटोजेनेसिस देयर आर थ्री मेन स्टेप: मल्टीप्लिकेशन फेज, देन उसके बाद ग्रोथ फेज, एंड देन मैचुरेशन। दिस इज नॉट अ मल्टीप्लिकेशन फेज, this is a second phase is the growth phase. Sorry for this mistake. First one is the multiplication phase, second one is the growth phase, and third one is the maturity. So multiplication phase में क्या increase होगा? Increasing the number of cell, and in growth phase what happens? Cell size will increase. In maturation phase what happens? Meiosis occurs. Okay, so let's go towards the multiplication phase. Okay, सो द प्राइमोर्डियल जर्म सेल जो कि डाइप्लॉइड स्टेज में है और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट है, इसमें रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन होगा, जिसके कारण बहुत ज्यादा नंबर में स्पर्मेटोगोनिया बन जाएगा। जैसे ये आप देख सकते हो, यहाँ पे ये दिख रहा होगा आपको, मल्टीप्लिकेशन फेज यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। सो इन मल्टीप्लिकेशन फेज जो प्राइमोर्डियल प्राइमोर्डियल जर्म सेल है, इसमें रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन हो रहा है, जिसके कारण से इसका जो नंबर है वो क्या होते जा रहा है, डबल से डबल होते जा रहा है हर एक टाइम, ठीक है। सो इस दिस स्टेज इज आल्सो कॉल्ड प्रोलिफेरेशन, क्योंकि नंबर क्या हो रहा है यहाँ पे बढ़ रहा है। नाउ स्पर्मेटोगोनियम इज डाइप्लॉइड, क्योंकि आपको मालूम है माइटोटिक डिवीजन में क्रोमोसोम नंबर सेम होता है। इन केस ऑफ ह्यूमन 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। सो जैसे हम बोलते हैं कि यहाँ पे प्राइमोर्डियल जर्म सेल है, ये 2n है, 2n है मतलब 23 पेयर्स है, 23 23 पेयर्स मीन्स 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ओके, सो यहाँ जो स्पर्मेटोगोनिया बना है ये भी 2n है, और इसमें भी कितने 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट। देन नेक्स्ट स्टेप होता है ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज में क्या होता है कि कुछ स्पर्मेटोगोनिया जो है वो स्टॉप डिवाइडिंग, रुक जाता है, डिवाइड करना बंद कर देते हैं, और उनका साइज जो है वो ग्रो हो जाता है। तो ग्रो होने के बाद उसका नाम चेंज हो जाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। ये भी 2n है, मतलब इसके पास भी जो सेल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो 23 पेयर्स है, दैट मीन्स कि 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो प्रेजेंट है। सो स्पर्मेटोगोनिया से जो आपको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट दिख रहा है, ये भी आपको 2n दिखेगा, ये भी 2n दिखेगा। सो दिस स्टेज इज कॉल्ड द ग्रोथ फेज। देन नेक्स्ट इज द मैच्योरेशन फेज, यानी कि लास्ट स्टेज। सो मैच्योरेशन फेज में क्या होता है ये आपको मालूम होना चाहिए। सो मैच्योरेशन फेज में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो है कि यहाँ पे मियोसिस होगा, ठीक है, मियोसिस होगा एंड स्पर्म सेल का फॉर्मेशन होगा। सो इट इन्वॉल्व मियोटिक और रिडक्शनल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आपने अभी तक देखा था कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में 23 एंड 23 यानी कि 23 पेयर्स जो कि 46 क्रोमोसोम होते हैं, सो उसका सेपरेशन हो जाता है 23 के केस में, है ना। ये पहले एक सेल था, अब ये जो है दो सेल बन चुका है, ये डायप्लॉइड था, ये हैप्लॉइड और ये हैप्लॉइड, इस तरह से डिवीजन होता है। सो रिडक्शन हो गया ना, हाफ हो गया ना। So the spermatocytes undergo the first phase of meiotic division. Primary spermatocyte जो है उसमें meiosis 1 होगा, जिसके कारण से दो हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो फॉर्म हो जाएंगे, जिसमें क्रोमोसोम का जो नंबर है वो 23
23 present ring. So now the secondary oocytes undergo second phase of meiotic division, that is the meiosis 2, and they will form हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स कितने? चार। अब क्या होता है, आप सोचेंगे कि सर 23 था तो ठीक है, दोनों इसमें बट गए, लेकिन अभी जो फिर से इसका डिवीजन होगा तो इसमें भी 23 एंड 23 कैसे? सो अगर आपने मियोसिस पढ़ा है तो आपको मालूम होगा यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन होता है और मियोसिस 2 में सिस्टर क्रोमैटिड का सेपरेशन होता है। ओके, सो नाउ कम टू द पॉइंट। तो ये जो अभी आपके पास चार सेल बना, ये था प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, इसमें मियोसिस 1 हुआ, बन गया सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, मियोसिस 2 हुआ, यहाँ पे बन गया टर्सरी स्पर्मेटोसाइट्स, जिसे स्पर्मेटोजोआ भी बोलते हैं। ओके, सो ये कैसा है? तो ये नॉन मोटाइल है, ये मूव नहीं कर सकता, नॉन फंक्शनल है, जब मूव ही नहीं कर सकता तो आगे का प्रोसेस नहीं कर सकता। So it gets transformed into functional spermatozoa by the process of spermiogenesis। तो इसका डेफिनेशन क्या आएगा स्पर्मियोजेनेसिस का? नॉन फंक्शनल नॉन मोटाइल spermatids gets transformed into functional motile spermatozoa is called spermiogenesis। तो यहाँ पे ये पूरा प्रोसेस जो है आपको दिया हुआ है, जो आप देख सकते हैं। सो फर्स्ट ये जो आपको 2n दिख रहा है, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से यहाँ बताया गया है, ये मैच्योरेशन फेज का है जिसमें meiosis हुआ। So in spermatogenesis, which one is the first haploid cell? The answer is secondary spermatocytes। In spermatogenesis, which one is the last diploid cell? The answer is primary spermatocytes। So primary spermatocyte में meiosis 1 हुआ, haploid number of chromosome, secondary spermatocyte, इनमें meiosis 2, spermatids। So यहाँ पे क्या हो रहा है? डिफरेंशिएशन चेंजेस हो रहा है। So spermatids is a non functional नॉन मोटाइल, याद रखना, नॉन फंक्शनल नॉन मोटाइल, और स्पर्म इज फंक्शनल, स्पर्म को ही स्पर्मेटोजोआ फंक्शनल भी है और मोटाइल, मोटाइल का मींस व्हाट? मूव कर सकता है। ओके, सो ये इतना आपको याद रखना है। So spermiogenesis, that means during the process of change, the spermatids remain held to each other and to Sertoli cells by cytoplasmic bridge। cytoplasmic bridge के कारण एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं कौन? Sertoli cells। ठीक है, ये आपको याद रखना है, किसको पकड़ के रखते हैं? स्पर्मेटिड्स को। The sperm heads remain attached to Sertoli cells। Sertoli cells से जो है स्पर्म का हेड अटैच रहता है, किस चीज के लिए? न्यूट्रिशन देने के लिए, और उसका जो टेल रीजन है वो ल्यूमेन में रहता है, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। फॉर एग्जांपल कि ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स है और ये सर्टोली सेल्स है, तो ये जो सेंटर में हो गया ये खाली जगह, ये ल्यूमेन हो गया, है ना। सो इसी स्ट्रक्चर को अगर मैं लार्ज करके दिखाऊं, सो दिस इज द सर्टोली सेल्स एंड दिस इज द स्पर्म, और इधर से भी सर्टोली सेल्स ऐसे रहेंगे, तो और यहाँ पे स्पर्म रहेगा। सो दिस पार्ट इज द ल्यूमेन। सो ल्यूमेन के तरफ टुवर्ड्स क्या है? ल्यूमेन्स के टुवर्ड्स जो है टेल रीजन है, किसका? स्पर्म सेल। ड्यूरिंग स्पर्मियोजेनेसिस जो लेंथ है वो स्पर्मेटिड्स का इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि आपने देखा ना ये है स्पर्मेटिड्स और इसका कन्वर्सन अगर स्पर्म में हो रहा है, सो स्पर्म हेड, उसका ये बॉडी एंड देन उसका ये टेल, सो लेंथ जो है वो क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। देन इसमें क्या चेंजेस होता है? सो सेंट्रियोल्स आर रीअरेंज्ड एज प्राइमरी एंड डिस्टल सेंट्रियोल्स। माइटोकॉन्ड्रिया जो है स्पाइरली कॉइल्ड हो जाता है और एक्रोसोम जो रहते हैं वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स से बन जाते हैं। सो ये सब चेंजेस आपको स्पर्मियोजेनेसिस में देखने को मिलता है। दिस इज द डायग्राम ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। ये स्पर्मेटिड सेल्स है, न्यूक्लियस है, ये गोल्जी एपरेटस है, जिसका कन्वर्सन आप देखो धीरे धीरे साइटोप्लाज्मिक कंटेंट किस तरह से अपना पोजीशन चेंज करते जा रहा है,
और एक टाइम आके जो है पूरे साइटोप्लाज्मिक कंटेंट ना के बराबर आ जाता है, जिसमें आपको ये स्पर्म का हेड, ये मिडल पीस, इसको बॉडी और ये टेल रीजन देखने को मिलता है। सिंगल डायग्राम अगर आप देखते हो तो यहाँ पे आप ये जो सेल दिख रहा है आपको व्हाइट, दैट इज द स्पर्मेटोगोनिया, जिसका ग्रोथ होने के कारण ये जो सेल दिख रहा है आपको, दैट इज द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, जिसमें मियोसिस वन, देखो ये जो लाइन है ना यहाँ से दिखा, यानी यहाँ तक कुछ नहीं हुआ, यहाँ से मियोसिस वन जो स्टार्ट हुआ। सो नाउ द सेल्स फॉर्म, तो वो क्या हो गया, ये सेकेंडरी oocytes, सॉरी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, फिर इसे टर्सरी स्पर्मेटिड्स को क्या बोला जाता है, स्पर्मेटिड्स। अब ये स्पर्मेटिड्स के देखो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट लॉस हो गया, नाउ दे बिकम स्पर्म सेल और स्पर्मेटोजोआ। ये जो येलो कलर का आपको सेल दिख रहा है यहाँ पे, ये सर्टोली सेल्स, इतना आपको क्या करना है, याद रखना है। सो स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, क्योंकि हमने अभी अभी स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा, सो हम अब स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म की बात करते हैं। तो सिंपल सा कंसेप्ट है कि अगर हम स्पर्म का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं तो ये इसका हेड रीजन, ये इसकी बॉडी और ये टेल। तो देर आर थ्री पार्ट्स स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, ध्यान रखेंगे स्पर्म इज अ सिंगल सेल स्ट्रक्चर, ओके। तो यहाँ हेड, बॉडी, टेल आया तो आपको ऐसा नहीं समझना है कि मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है। So sperm is what? So sperm is a male gametes. Sperm क्या है? Male gametes है। अब male gametes है तो ये कैसे है? मोटाइल है। माइक्रोस्कोपिक, खुली आंखों से तो देख नहीं सकते ना, तो माइक्रोस्कोपिक और इलोंगेटेड सेल, लंबा सा सेल है, जिसमें तीन पार्ट है, हेड है, मिडल पीस है और टेल रीजन है। हेड में क्या क्या है और कैसे है, तो जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि हेड ओवल शेप में है, जिसमें हैप्लॉइड न्यूक्लियस जो है, ये न्यूक्लियस है ना, ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, न्यूक्लियस है। और ये जो कैप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ये एक्रोसोम, ये जो यहाँ पे पिंकिश कलर का दिख रहा है ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है, और ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है ये डिस्टल सेंट्रियोल, ओके। सो द अबव द न्यूक्लियस कैप-लाइक जो स्ट्रक्चर है वो है एक्रोसोम, जो कि गोल्जी बॉडी से बनता है। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एमएसटी सीटी नीट के लिए भी। एक्रोसोम में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है, जिसमें हाइलुरोनाइडेज, उसके बाद प्रोटियोलिटिक एंजाइम लाइक जोनालाइजिन है, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम है। ये सब चीजें जो है आपको याद रखना पड़ता है कब, जब आप पढ़ते हो फर्टिलाइजेशन का कंसेप्ट। तो ये सब एंजाइम वहाँ पे जो एक सेल्स है उसके लेयर जो है आउटर कवरिंग है उसको पेनिट्रेट करने में हेल्प करता है। देन हम स्पर्म के नेक रीजन की बात करते हैं, तो नेक रीजन में क्या प्रेजेंट है, ये काफी शॉर्ट होते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा होगा ये एरिया है ना, ये काफी शॉर्ट है, और जिसमें प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल एंड डिस्टल सेंट्रियोल्स। सो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल्स ये एंड डिस्टल सेंट्रियोल्स ये ब्लू ग्रीन जो है, डार्क ग्रीन वो। देन आता है मिडल पीस यानी कि उसका बॉडी। सो इट हैज एन एक्साइल फिलामेंट्स, यहाँ पे ये जो दिख रहा है यहाँ से ऐसे जाता है एक्साइल फिलामेंट्स, एंड विच आर सराउंडेड बाय 10 to 14 स्पाइरली टर्न ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। सो यहाँ पे जो स्पाइरली कॉइल दिख रहा है ये स्ट्रक्चर, दैट इज द माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको नैवन कर्न भी बोला जाता है। सो ये क्या प्रोवाइड करता है माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये एनर्जी प्रोवाइड करता है कब, स्पर्म मूवमेंट के टाइम। सो नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ टेल, यानी कि स्पर्म सेल में टेल का स्ट्रक्चर, ये लॉन्ग है, सिलेंडर है और टैपरिंग है ना, मूव ऐसे टैपर टाइप में आपको दिखेगा। कंटेन, इसमें साइटोप्लाज्म कंटेंट भी है थोड़ा सा, और जो फाइन थ्रेड यानी कि एक्साइल, यहाँ पे आपको दिख रहा नहीं है व्हाइट कलर में ये दो, दैट इज द एक्साइल फिलामेंट्स। एंड उसके बाहर जो थोड़ा सा जगह दिख रहा है आपको ये एरिया, दैट इज द साइटोप्लाज्म, ये क्या है, साइटोप्लाज्म का पार्ट है, ओके। सो द एक्साइल फिलामेंट्स अराइजेस फ्रॉम द डिस्टल सेंट्रियोल, डिस्टल सेंट्रियोल से स्टार्ट हुआ है एंड ट्रैवल थ्रू आउट द लेंथ ऑफ
टिल पूरे लेंथ एंड तक, यहाँ तक जो है आपको क्या देखने को, यहाँ से स्टार्टिंग मिडल पीस यानी नेक रीजन से ये जो ऐसे है ना इस तरह से, तो यहाँ पे आपने देखा था प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल्स, यहाँ से ये स्टार्ट होता है, जिसके आपने ऊपर देखा था स्पाइरली कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये हेड रीजन, ये न्यूक्लियस, ये उसके ऊपर क्या फ्लैग स्ट्रक्चर एक्रोजोम। ठीक है, सो इट इज ए पार्ट सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कवरिंग है, किसमें, टेल के रीजन में, जिसको मेन पीस बोला जाता है। जैसे यहाँ से अगर आप यहाँ तक देखोगे तो मेन पीस है, क्योंकि इसमें साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है। और ये जो रीजन दिख रहा है ना जिसमें सिर्फ एक्साइल फिलामेंट्स है, दैट इज द एंड पीस। तो जहाँ पे साइटोप्लाज्म है उसको प्रिंसिपल पीस और मेन पीस बोला जाता है। एंड जो एंड वाला रीजन है जहाँ पे आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं दिखता है, साइटोप्लाज्म नहीं है, उसे एंड पीस बोलते हैं। वहाँ सिर्फ एक्सिलरी फिलामेंट्स। यहाँ पे फिर से एक बार स्ट्रक्चर आपके सामने, इसमें स्पर्म सेल में हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल, ये चार रीजन है। हेड ओवल शेप होता है जिसमें लार्ज न्यूक्लियस दिखेगा प्रोमिनेंट, जिसके ऊपर कैप लाइक स्ट्रक्चर एक्रोसोम है, जो कि किससे बना हुआ है, तो ये बना है गोल्गी बॉडी से, गोल्गी कॉम्प्लेक्स से। एंड यहाँ पे आपको प्रॉक्सिमल और डिस्टल सेंट्रियोल दिखेगा, जो कि नेक रीजन में प्रेजेंट होता है। वहां से एक्सिलरी फिलामेंट्स स्टार्ट होता है, एक्साइल फिलामेंट्स, जिसके ऊपर माइटोकॉन्ड्रिया जो है स्पाइरली कॉइल्ड है, जिसका नंबर 10 से लेके 14 होता है। और ये एक्साइल फिलामेंट्स कंटिन्यूअसली जो है टेल रीजन में जो है क्या करता है, रन करता है, और ये एक्साइल फिलामेंट्स एंड तक प्रेजेंट होता है। सो यहाँ से जो है हमारा मिडल पीस खत्म हो गया। यहाँ से टेल रीजन जो है इसमें प्रिंसिपल पीस है, प्रिंसिपल मीन्स व्हाट, जहाँ पे क्या प्रेजेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, इसको मेन पीस भी बोला जाता है, प्रिंसिपल। जहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट है, एक्साइल फिलामेंट प्रेजेंट है। एक्साइल फिलामेंट अगर सिर्फ प्रेजेंट है तो उसे क्या बोला जाता है, उसे एंड पीस बोला जाता है। So this is the animated video about the movement of sperm inside of the fallopian tube and inside of the uterine cavity. So I hope कि ये लेक्चर आपके लिए बेस्ट रहेगा, समझ में आया होगा आपको। If you have any query regarding this topic and any topic about your biology, so आपके लिए कमेंट सेक्शन ऑन है, आप वहाँ पे मैसेज कीजिए। और अगर आप बुट्टीबोरी से बिलोंग करते हैं, टाकलगांव, डोंगरगांव इस लोकेलिटी से बिलोंग करते हैं, सो हमारा एकेडमी ग्रोप एकेडमी, जो कि जीजा माता के बैक साइड में सृष्टि लेआउट प्लॉट नंबर 45 में प्रेजेंट है। सो आप वहाँ पे आके विजिट करिए, हमारे क्लासेस ज्वाइन कीजिए। आपका दिन शुभ हो, आपका भविष्य मंगलमय हो, ऐसी कामना करते हुए हम विदा लेते हैं। चलिए बाय बाय, टेक केयर।